हेलो दोस्तों, मैं नितिन। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इजी टू सक्सेस में। दोस्तों, अपनी मध्य प्रदेश जिला दर्शन की सीरीज चल रही है इस समय, और मध्य प्रदेश जिला दर्शन में एक जिला में डेली आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, अपना टॉपिक जो है डेली में बता देता हूँ एक दिन पहले, और अपना टॉपिक एक जिला प्रतिदिन रहता है। ठीक है, कल अपने शिवपुरी जिले के बारे में जानकारी ली थी, और शिवपुरी जिले का क्यूज मतलब टेस्ट भी लिया था अपने ग्रुप में, टेलीग्राम के ग्रुप में। और मैंने बोला था जिसमें फुल मार्क्स आउट ऑफ 25 लेकर के आएंगे, और वही माना जाएगा कि भैया इनने मेहनत की है। बाकी तो तुक्का मार के भी 20-22 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो कल जो मार्क्स लेकर के आए थे 22 क्वेश्चन थे कल। ठीक है, 25 थे, मगर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कुछ बीच में रुक गई थी, 3 क्वेश्चन नहीं हो पाए थे। 22 क्वेश्चन, और 22 में से 22 नंबर जो लेकर के आई थी हमारी गर्ल्स थी तीनों। ठीक है, और तीनों लड़कियों ने हाथ मारा। पहले नंबर पे जो थी वो थे अपने RK झा। ठीक है, पहले नंबर पे जो थे वो कौन थे? RK झा उर्फ जादूगर। नाम से ही पता लग रहा है कि भाई जादू है इनमें। तो पहले नंबर पे तो आना स्वाभाविक बात है। ठीक है, तो पहले नंबर पे थे जादूगर, दूसरे नंबर पे थे कृतिका। ठीक है, और तीसरे नंबर पे थे टीना जाट। ठीक है, तो 3 गर्ल्स थी, तीनों गर्ल्स ने फुल मार्क्स लेकर के आई थी, और लड़कों की नाक काट के रख दी थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज लड़के टॉप करें, अच्छे मार्क्स लेकर के आए, और पहले स्थान से इनको हटाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं, शाम को पता लगेगा वो तो क्विज में क्या होता है। तो बहुत बहुत बधाई हो जादूगर को, कृतिका को और टीना को। ठीक है, आज फिर देखते हैं। आज अपन मंडला जिला पढ़ रहे हैं, अपन मंडला जिले की पूरी जानकारी लेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जहां से बनते हैं वो पूरी जानकारी लेंगे, और शाम को फिर इसका क्यूज होगा रात को 9 बजे। जो अभी टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है वो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। वहाँ पर डेली सुबह से शाम तक क्यूज होती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की क्यूज होती हैं। अभी NTPC की तैयारी करवा रहे हैं उसमें, और शाम को जो है वो प्रत्येक जिले वाइज क्यूज होती हैं। अभी जैसे कि आज का टॉपिक रहेगा अपना मंडला जिला। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मंडला जिला जो है, तो मंडला जिले में अभी वर्तमान में जो है 6 तहसीलें हैं। 6 तहसील कौन कौन सी, इनके नाम बताता हूँ मैं। पहला है निवास, नारायणगंज, घुघरी, मंडला, बिछिया, नैनपुर। काफ़ी अजीब नाम है कुछ तो। बिछिया, घुघरी, नारायणगंज, निवास, नैनपुर और मंडला, ये 6 तहसीलें हैं वर्तमान में। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं नेट में कहीं कहीं एक ही जगह, सिर्फ एक ही जगह आपको 4 तहसील देखने को मिलेगी, मगर वो गलत है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया है मैंने सब कुछ। जो सही जानकारी, प्रमाणिक जानकारी मैं वही देता हूँ, गलत जानकारी नहीं दूंगा। ठीक है, वीडियो में कहीं से कहीं तक गलत जानकारी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो 6 तहसीलें हैं वर्तमान में। अभी 6 तहसील के नाम बता चुका हूँ। विकासखंड की बात करेंगे तो विकासखंड भी वर्तमान में 9 है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगर जिला मुख्यालय की बात करेंगे तो अपने को पता है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जिला मुख्यालय जिला ही रहता है। मतलब मंडला जिले की बात हो रही तो जिला मुख्यालय क्या रहेगा? मंडला ही रहेगा। संभाग की बात करें तो संभाग इसमें लगता है जबलपुर संभाग। मंडला जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल है इसका 5800 वर्ग किलोमीटर या 5800 वर्ग किलोमीटर बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो 5800 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। जनसंख्या 2011 के अनुसार बात करेंगे 10,54,905 जनसंख्या है इसकी। 10,54,905 इसकी जनसंख्या है। साक्षरता दर की बात करेंगे तो साक्षरता दर है इसकी 66.9%, यानी 66.9% इसकी साक्षरता दर है। अपन इसको लगभग 67% भी बोल सकते हैं, यानी 67% इसकी जनसंख्या अपन बोल सकते हैं। ठीक है, पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे तो ज़्यादा है, 77.5% पुरुष साक्षरता दर है, 77.5%। अगर इसकी महिला साक्षरता दर की बात करें, स्त्री साक्षरता दर की बात करें तो स्त्री साक्षरता दर एक अपने को देखने को मिला कि स्त्री साक्षरता दर प्रत्येक जिले में कम ही रहती है, जबकि इतना बढ़ावा दिया जा रहा है महिलाओं को पढ़ाओ, महिलाओं को लिखाओ, और महिलाएं क्विज में टॉप भी कर रही हैं। MP बोर्ड का रिजल्ट आ रहा तो महिलाएं टॉप कर रही हैं।
वैकेंसीज निकलती हैं तो उसमें महिलाओं का टॉप 10 में नाम आ जाता है, मगर पता नहीं महिलाओं को फिर भी क्यों नहीं पढ़ाते, साक्षरता दर क्यों कम रहती है जबकि इतनी आगे हैं फिर भी। ठीक है, तो स्त्री साक्षरता दर है 56.4%। नगरीय जनसंख्या की बात करें, नगरीय साक्षरता दर की बात करें तो भाई 12.3%, क्योंकि ग्रामीण इलाका है तो स्वाभाविक बात है कम रहेगी। और ग्रामीण साक्षरता दर ज़्यादा है, कितनी है 87.7%, 87.7% ये साक्षरता दर है। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अपने को आंकड़े पे विशेष ध्यान नहीं देना है, अपने को विशेष ध्यान देना है किस पे, संभाग पे, किस संभाग के अंतर्गत आता है, क्षेत्रफल पे, जनसंख्या पे और साक्षरता दर पे। ठीक है, ये 4 पॉइंट जो रहते हैं इसके प्रमुख रहते हैं। बाकी पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता से यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ना ही नगरीय साक्षरता पूछेगा, ना ही ग्रामीण साक्षरता पूछेगा। ठीक है, मगर एक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए अपने को, लगभग ध्यान में होना चाहिए कि कितनी है। ठीक है, चलिए लिंग अनुपात मोस्ट है, पता होना चाहिए अपने को लिंग अनुपात कितना है यहाँ का। ठीक है, तो लिंग अनुपात जो है वो 1008 है। ठीक है, 1000 पुरुष पे 1008 महिलाएं। ठीक है, हालांकि लिंग अनुपात यहाँ पर अनुकूल है, मतलब अच्छा है, महिलाएं ज़्यादा हैं। ठीक है, मगर फिर भी उतना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर अपन बालाघाट की बात करें तो बालाघाट में 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं, 1021 महिलाएं। ठीक है, बालाघाट में 1000 पुरुष पे कितनी है, 1021, इसलिए बोलते हैं बालाघाट का लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा, लिंग अनुपात सबसे सर्वाधिक है बालाघाट का। ठीक है, मंडला का कितना है 1021, 1008 महिला मंडला का, और बालाघाट का 1021 है। ठीक है, याद रखना है। चलिए, अगर अपन कुल जनसंख्या से अनुसूचित जाति की बात करें कि अनुसूचित जाति कितनी है तो वो है 4.6%, 4.6 4.5% जो है वो अनुसूचित जाति है, शेड्यूल कास्ट है। ठीक है, और अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो वो है 57.9%, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो 57.9% अपन इसको लगभग बोल सकते हैं कि 58% जो है वो अनुसूचित जनजाति है, एसटी। ठीक है, कृषि जोत का आकार देखें अगर तो प्रति व्यक्ति कृषि जोत जो आती है वो 2.1 हेक्टेयर है, 2.1 हेक्टेयर या फिर लगभग 2 हेक्टेयर बोल सकते हैं अपन कि 2 हेक्टेयर कृषि जोत है इसके पास। और तहसीलें की बात करें, तहसीलें बता चुका हूँ कि 6 तहसीलें हैं। कौन कौन सी 6 तहसीलें? मंडला, नैनपुर, बिछिया, निवास, नारायणगंज और घुघरी, ये 6 तहसीलें। और विकासखंड लिखे नहीं है मैंने इसमें, मगर विकासखंड बताता हूँ कि विकासखंड की संख्या कितनी है, 9 है। ठीक है, वर्तमान में विकासखंड की संख्या 9 है और तहसीलें की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है दोस्तों, चलिए सामान्य परिचय की बात करेंगे अपन इसके। तो मंडला जिला मध्य प्रदेश के पूर्व भाग में स्थित है। सबसे पहले अपने को बताना चाहिए किस भाग में स्थित है, पूर्वी भाग में स्थित है। मंडला सतपुड़ा पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, कौन सी पहाड़ियों में स्थित है ये? सतपुड़ा की पहाड़ियों में। मंडला गोंड वंश की राजधानी रह चुका है। यहाँ किले और जो मूर्तियों वगैरह के या फिर जिसको बोलते हैं अपन दुर्ग के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, ये नहीं है दुर्ग है वो, के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, तो मंडला जिले में जनजातियों की अधिकता है। अभी अपन ने देखा कि जनजातियां जो है लगभग 56% है, तो अधिकता है यहाँ के 60% निवासी गोंड जनजाति के हैं। ठीक है, अभी स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है, तो कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो वो है गोंड जनजाति पाई जाती है, क्योंकि अपन ने देखा कि ये गोंड वंश की राजधानी भी रह चुका है मंडला। ठीक है, मंडला जिले की सर्वप्रमुख इमारती पेड़ जो है वो साल है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सा पेड़ पाया जाता है? साल पाया जाता है। हालांकि सबसे पहले मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो है साल ही पाया जाता था। ठीक है, मगर उसमें एक कीटाणु लगा बोरा नाम का, और उसके कारण हमने को बहुत ज़्यादा साल के पेड़ काटने पड़े, तो अब साल के पेड़ कम हो गए हैं और सागौन के पेड़ ज़्यादा हो गए। तो पहले स्थान पर सागौन आ गया मध्य प्रदेश में और दूसरे नंबर पर साल आ गया, नहीं तो पहले साल ही था। ठीक है, तो मंडला जिले में सबसे प्रमुख पेड़ जो है वो कौन सा है? साल का है। बाकी उसके अलावा बांस, टीक और हरड़ ये वृक्ष भी मिल जाएंगे बहुत यात्रा में। ठीक है, बहुत मात्रा में। ठीक है, तो बांस, टीक और हरण भी मिल जाते हैं, मगर सबसे प्रमुख कौन सा है? साल है। ठीक है, नदियों की घाटियों में धान, गेहूं और तिलहन की उपज होती है। यानी कि मंडला में कौन सी सबसे ज़्यादा उपज होती है? तो वो होती है धान की, गेहूं की और तिलहन की। क्यों धान की क्यों होती है? यहाँ तो ज़्यादा पानी भी नहीं आता। ठीक है, क्यों? फिर भी देखो मैं बताता हूँ कि शायद सुना होगा तुमने या फिर नहीं सुना हो, तो मैं बता देता हूँ कि मंडला जो है, ठीक है, ये मंडला मान लो, तो
अमरकंटक से यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। तो अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और वो क्या करती है कि मंडला को चारों तरफ से घेरती हुई फिर सीधे आगे बढ़ती है, ठीक है। समझ में आया? ये मंडला है, ये मंडला है, ये अमरकंटक से नर्मदा नदी निकल रही है। तो इसने क्या किया कि इधर से चारों तरफ से घेरा नर्मदा नदी ने मंडला को और सीधे चली गई। इसीलिए बोलते हैं, एक प्रश्न भी बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नर्मदा नदी किस जिले को कुंडली नुमा आकार में घेरते हुए प्रभावित होती है, ठीक है। तो कौन सा जिला है? मंडला जिला ही है। मंडले जिले को चारों तरफ से घेरती है, कुंडली नुमा आकार बनाती है और उसके बाद सीधे जाती है, ठीक है। तो चारों तरफ से मंडला जो है नर्मदा से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर पानी की कोई दिक्कत नहीं है, सर्वाधिक मात्रा में पानी मिल जाता है। इसीलिए जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पानी है वहाँ पे कौन सी खेती होती है? धान की खेती है, स्वाभाविक बात है, ठीक है। तो यहाँ पर धान, गेहूं और तिलहन की उपज सर्वाधिक मात्रा में होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाख उत्पादन, लकड़ी चीरना, पान उगाना, पशुपालन, चटाई और रस्सियों का निर्माण यहाँ के लोगों का उद्गम है। मतलब यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय जो है वो कौन सा है? लाख उत्पादन, कत्था बनता है जिससे लाख उत्पादन, मतलब जैसे चूड़ी बनती है, खेत से कत्था बनता है, चूड़ी जो है वो लाख से बनती है, ठीक है। लाख की चूड़ी देखी होगी ना। साथ में अपन ने देखा होगा कि अगर कोई सरकारी दस्तावेज देखते हो, सरकारी दस्तावेज नहीं भी देखे हो तो शायद आपने एग्जाम देने जाते थे पहले तो अपने कॉपीज खुलती थी, कॉपी के बंडल खुलते थे, उस पर एक कत्थई कलर की सील लगी हुई रहती थी, ठीक है ना। तो वही सील जो लगी रहती है वो किसकी लगी रहती है? लाख की लगी रहती है, ठीक है। सरकारी दस्तावेज को पैक करने में जो सील लगाते हैं, ताल लगाने में जो सील लगाते हैं, वो लाख की रहती है, ठीक है। तो लाख उत्पादन में, लकड़ी चीरने में, पान उगाने में भी प्रमुख है मंडला, ठीक है। पशुपालन, चटाई और रस्सियों का निर्माण यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय रहा है। चलिए अगर आगे देखें अपन इसके प्रमुख दर्शनीय और स्थल और केंद्र में, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जो है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मंडला जिले में ही है, ठीक है। सबसे पुराना और सबसे बड़ा है राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। इससे कान्हा टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसे प्रोजेक्ट टाइगर शामिल किया गया था। हालांकि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की पूरी जानकारी मैं इसी वीडियो में दूंगा अभी थोड़ी देर बाद, क्योंकि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और मंडला जिले के अंतर्गत आता है तो उसको अभी खत्म करेंगे अपन तुरंत, ठीक है। चलिए कान्हा टाइगर रिजर्व में होलो घाटी और बंजर घाटी प्रमुख दो दर्शनीय स्थल है, इसकी भी चर्चा करेंगे अपन अभी। मंडला जिले के रामनगर में नर्मदा और बंजर नदी के संगम स्थल पर राजा हृदयसा द्वारा एक किला स्थित है। बहुत अच्छा किला है, ये देख के आया था मैं। तो इसको हृदयसा किला के नाम से भी जानते हैं अपन। और ये जो है वो बंजर नदी और नर्मदा नदी के दोनों के संगम पर बना हुआ है, ठीक है। इस टाइप के वहाँ पर क्या है कि इस टाइप से संगम है, इस प्रकार से नर्मदा जाती है और ये जो है यहाँ पर आकर के बंजर नदी मिलती है, ठीक है। और किला जो है वो यहाँ पर एक टापू है, तो यहाँ पर बना हुआ है वो किला, ठीक है। चलिए देखना कभी जाना हो तो। आगे देखते हैं अपन। तो मंडला जिले में राजा नरेश शाह द्वारा निर्मित एक दुर्ग है, ठीक है। एक दुर्ग भी है जो किसने बनवाया था? राजा नरेश शाह द्वारा बनाया गया था। मंडला जिले में मोती महल, मंडला का किला और बघेलिन महल स्थापित है, ठीक है। मंडला जिले में कौन कौन से मिल जाएंगे? एक मोती महल मिल जाएगा, एक मंडला किला मिल जाएगा और बघेलिन महल भी वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से क्या मंडला में नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो नर्मदा की सहायक बंजार नदी की घाटी में जिले का सबसे अधिक उपजाऊ भाग पड़ता है, जिसे हवेली कहते हैं, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं? हवेली। हवेली के दक्षिण बंजार की घाटी जंगलों से ढकी हुई है, यानी कि जो नर्मदा की सहायक नदी बंजर नदी बता ना, नर्मदा में आकर मिलती है बंजर नदी, ठीक है। तो ये सबसे अधिक उपजाऊ भाग है मंडला का, जिसे क्या कहते हैं? हवेली कहते हैं। और हवेली के दक्षिण में बंजर घाटी जंगलों से ढकी हुई है, मतलब जंगल ही जंगल है पूरा वहां पर। मंडला जिले के जंगल चीता के शिकार के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि मंडला जिले के जंगल में अगर जाओगे तो वहां पर शिकार होना तय है, ठीक है। कौन शिकार करते हैं? चीता, ठीक है। मंडला जिले में फूड पार्क स्थापित किया गया है, किया जा रहा है, नहीं हो गया है अब तो, ठीक है। काम लगभग पूर्ण हो चुका है, ठीक है, शुरू भी हो गया है। तो मंडला जिले में फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है।
मंडला जिले का प्रमुख औद्योगिक केंद्र मनेरी में है। मंडला जिले का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है? मनेरी में है, ठीक है। मंडला जिले में फेन अभ्यारण्य भी है। कौन सा अभ्यारण्य? मंडला जिले में फेन अभ्यारण्य भी है। अब इसमें एक काम मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ से मैं क्वेश्चन भी बनाऊंगा शाम को, ध्यान देना, बाद में बोलना मत सर ये वीडियो में नहीं था, ठीक है। तो मंडला जिले में फेन अभ्यारण्य तो है, मगर आप मुझे कमेंट के माध्यम से ये बताएंगे कि फेन अभ्यारण्य में किसका संरक्षण किया जा रहा है, किस पशु पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। आप गूगल करो चाहे कहीं से भी करो, ये जानकारी आप मुझे दोगे कि फेन अभ्यारण्य में किसका संरक्षण किया जा रहा है, और कमेंट में करना ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि भाई किसका संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है। हाईलाइट करके मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रामगढ़ मंडला में रानी अवंतीबाई की समाधि है, बहुत सही, सबको पता है कि मंडला रानी अवंतीबाई की समाधि है। और मंडला में उनकी अंगरक्षिका जो थी कौन? गिरधारी बाई, उनकी भी समाधि है, ठीक है। आगे देखने को मिलता है अपने को कि मंडला में ही उनकी अंगरक्षिका जो है गिरधारी बाई की भी समाधि है। अब देखो मंडला में 2 समाधि हो गई, एक रानी अवंतीबाई की हो गई, वो कहाँ है? रामगढ़ में है। और मंडला में कौन सी समाधि? गिरधारी बाई की भी समाधि है। आगे देखते हैं। मंडला को बरगी परियोजना, थावर परियोजना और नर्मदा घाटी परियोजना का लाभ भी मिलता है। यानी कि मंडला जिले में 3 परियोजना का लाभ मिलता है। कौन कौन सी 3 परियोजना है? वो एक बरगी परियोजना, थावर परियोजना और नर्मदा घाटी परियोजना है। ये 3 परियोजना का लाभ मिलता है। अगर यहाँ शासकीय कॉलेज की बात करें, शासकीय कॉलेज कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर शासकीय कॉलेज जो है वो है बथानी बंजर में है, एक आरडी कॉलेज है, एक शासकीय डिग्री कॉलेज नैनपुर में है, एक शासकीय कॉलेज वाविचिया में है, एक जेमी कन्या कॉलेज है, एक शासकीय कॉलेज निवास में। हालांकि ये कॉलेज कोई काम के नहीं है, ठीक है। क्यों काम के नहीं है? कि कोई कृषि विद्यालय होता, चिकित्सा विद्यालय होता तो ये काम के होते कि अपने को भाई आगे एमपी में काम आएगा, ठीक है। तो ये शासकीय कॉलेज हैं और ये कोई एग्जाम में नहीं पूछते, तो ये कॉलेज नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, ठीक है। इतना आपने को पता है कि भाई 6 कॉलेज हैं मंडला में, ठीक है। चलिए, तो ये तो अपना था आज का मंडला जिले का। अब इसकी अपन बात करते हैं प्रमुख टाइगर रिजर्व, क्योंकि मंडला में जो है प्रमुख कौन सा है? टाइगर रिजर्व है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो वो उस वहां से क्वेश्चन, टाइगर रिजर्व की बात करें अगर, तो कान्हा टाइगर रिजर्व है जो अपने को देखने को मिल रहा है। तो अपन देखते हैं, हाईलाइट करते आता हूँ उनको चीज़ों को मैं। कान्हा टाइगर रिजर्व, जिसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, नाम मैंने बताया था आपको कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा टाइगर रिजर्व के नाम से भी आता है। भारत के बाघों के भंडार में से एक है, ठीक है। सर्वाधिक बाघ जहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, और मध्य प्रदेश में कहाँ? टाइगर रिजर्व कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे मध्य प्रदेश का अपन टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये, ठीक है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? टाइगर रिजर्व कैट कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ही है। वर्तमान कान्हा क्षेत्र को क्रमशः 250 से 300 किलोमीटर में 2 अभ्यारण्यों में बांटा गया है। कौन कौन से में? एक हालो घाटी और एक बंजर घाटी में। बताया था यहाँ पे 2 घाटी प्रसिद्ध है, हालो घाटी और बंजर घाटी, दोनों अभ्यारण्य दोनों में बांटा गया है, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क 1 जून 1955 को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1 जून 1955 को बनाया गया था। और 1973 में कान्हा टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। यानी कि ये पहले अभ्यारण्य बना था 55 में, जिसे नेशनल पार्क बोलते हैं, और बाद में ये 1973 में क्या बन गया था? टाइगर रिजर्व बन गया था, ठीक है। आज यह 2 जिलों मंडला और बालाघाट में 940 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। यानी कि टाइगर रिजर्व जो कितने जिलों में फैला हुआ है? 2 जिलों में। कौन कौन से में? एक मंडला में और एक बालाघाट में फैला है। कितने किलोमीटर? 940 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। यह इसे मध्य भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बनाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान इसलिए बनाता है। कान्हा टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए शीर्ष 10 प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। यानी पूरे भारत की बात हो रही है कि पूरे भारत में 10 प्रसिद्ध जो टॉप 10 में आते हैं, उसमें से एक कौन सा? टाइगर रिजर्व कान्हा है, ठीक है। पार्क में टाइगर, भारतीय तेंदुए, सुस्त भालू, बारहसिंगा और भारतीय जंगली कुत्ते की महत्वपूर्ण आबादी देखने को मिली है। यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा? टाइगर देखने को मिलेंगे, भारतीय तेंदु, भालू, बारहसिंगा और जंगली कुत्ते देखने को मिलेंगे। रुडयार्ड किपलिंग बहुत अच्छी बुक लिखी है, इन्हें उपन्यास लिखी है, ठीक है ना, जंगल बुक। तो रुडयार्ड किपलिंग के लिए प्रसिद्ध उपन्यास द जंगल बुक में दर्शाए गए जंगल के को कुछ लोगों द्वारा इस रिजर्व सहित जंगलों पर आधारित माना जाता है। यह आधिकारिक रूप से शुभंकर भूर सिंह द बारासिंगा
पेश करने वाला भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, यानी कि नाम तो सुना होगा आपने कि द जंगल बुक किसकी है। ठीक है, क्वेश्चन बनते रहता है एग्जाम्स में कि जंगल बुक किसकी है, द जंगल बुक उपन्यास किसका है, द जंगल बुक किताब किसकी है। ठीक है, तो जंगल बुक जो है वो किसकी, वो रुडयार्ड किपलिंग की है। और उन्होंने इसी के आधार पर, मंडला जिले के आधार पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पर ये बुक लिखी है, जिसका शुभंकर यानी प्रतीक चिन्ह जो है वो क्या है, भूरसिंह द बारासिंगा रखा है। ठीक है, जो कि भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी अपने मंडला जिले की और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख और खास बातें। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय आरक्षक।